आपको प्रोग्राम के शुरू में अहम खबर दी थी, साथ ही DGFIA बने वाजिद ज़िया, और जब आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई तो मौजूद थे एसिड रिकवरी यूनिट के सरबरा शहजाद अकबर साहब। तो सवाल उठ रहा था कि इंटीरियर मिनिस्टर क्यों नहीं है, शहजाद अकबर साहब क्यों? और अब खबर आई है कि शहजाद अकबर साहब को मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और उमूर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि FIA शहजाद अकबर साहब के ही मातहत होगी, और शहजाद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारकबाद हो, एक और पोर्टफोलियो आपको दिया गया है। क्या वज़ीर आज़म की क्या ख्वाहिशात हैं जब आपको ये पोर्टफोलियो दिया गया, वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? शुक्रिया शाहजेब। मैं ये अर्ज करता हूँ, पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। मिनिस्टर इंटीरियर ही मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, सिर्फ मुझे क्योंकि स्पेशल असिस्टेंट हैं उसमें इंटीरियर में उनका हाथ बटाना है, तो इसलिए एडिशनल जिम्मेदारियां दी गई हैं। मेन टास्क हमारे सामने आप समझते हैं FATF का बड़ा चैलेंज है इकॉनमी रिवाइवल पे, जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन इकॉनमी रिवाइवल के साथ साथ हमें बड़ा एक फोकस की जिसके अंदर हमें स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ों को लेके और स्पेशली जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं साइबर क्राइम के, उसके ऊपर बड़ा फोकस करना है, जिसके अंदर FIA की रीस्ट्रक्चरिंग भी है, इम्प्रूवमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उसके अंदर। इसके अलावा उनकी जो प्रोसिक्यूशन है स्पेसिफिकली, बिकॉज फैक्ट का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारा ये है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, केसेस शुरू हो जाते हैं, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, लॉज की ओवरऑलिंग है। तो एक ये बड़ा टास्क है सामने, और मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है। तो इंशाल्लाह, और उनकी बड़ी अच्छी चॉइस है। एक खबर ये भी आ रही थी कि वज़ीर आज़म FIA से चाहते थे कि वो अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन करें, और उस तरीके से FIA की कारकर्दगी थी नहीं, इसलिए DGFIA को भी तब्दील किया गया, और फिर आपको भी ये पोर्टफोलियो दिया गया कि ताकि अपोजिशन के रहनुमाओं के हवाले से आप ऐसे कोई अहकामात आज वज़ीर आज़म की तरफ से दिए गए नई DGFIA और आपको? नहीं शाहजेब, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगह से ये चीज आ रही है कि शायद इस तरह की कोई चीज है। देखिए, वज़ीर आज़म साहब का फोकस इस तरह से तो स्पेसिफिक नहीं है किसी का टारगेट करें और ये कहें, और अगर इस चीज का ये है तो वो तो इस तरह के तमाम केसेस नैब की डोमेन है, उसके पास आते हैं। FIA का तो बड़ा ब्रॉडर एक वो पैरामीटर्स हैं, उसने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फोकस करना है, और इसके लॉज तो इतने सख्त है भी नहीं इस वक्त कि FIA को इस्तेमाल किया जाए। तो ये बिल्कुल बात बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे शायद वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि फोकस हो, ये सरासर गलत बात है। यानी कि आज वज़ीर आज़म ने जब DGFIA के साथ आप भी मुलाकात में मौजूद थे तो खासतौर से सिर्फ FATF के हवाले से ही बात की है कि इसमें से पाकिस्तान को निकालना है, कोई अपोजिशन केसेस करप्शन कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं, देखिए हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो फोकस है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है एंटी करप्शन का, अकाउंटेबिलिटी का, उसके अंदर जो FIA का किरदार है उस किरदार को अदा करने की बात की गई है। उसके साथ साथ जो FIA के लिए सबसे ज्यादा जो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, उसके अंदर देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ FIA के अंदर सबसे लोली पेड ऑर्गेनाइजेशन है। नए DG साहब को ये भी कहा गया है कि आपने इसमें ज्यादा बेहतरी, क्योंकि FIA से लोगों को शिकायतें भी हैं कि FIA लोगों को बेजा तंग करती है, बिजनेसमैन को तंग करती है, किस तरह की चीजें हैं, करप्शन के ऊपर हैं। तो उस चीज को भी सामने रखते हुए उन्हें पूरा सिर्फ ये एक फर्स्ट कॉल ऑन थी जो नए DG हैं उनकी, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो उनको यही बताया गया है कि आपने इसके ऊपर फोकस करना है, स्पेशली रीस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद रिजल्ट क्या है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग के चैलेंजेस को, साइबर क्राइम के चैलेंजेस को, इमिग्रेशन रिलेटेड चीजों को, डिपोटीज के इश्यूज होते हैं, नैब का वो सारा जो किरदार इसका FIA का, उसको सामने लेके चीजों को एड्रेस किया गया है। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर से FATF के हवाले से और FIA के हवाले से जो मामलात हैं, इसलिए ये आज मुलाकात भी हुई थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मईशत के हवाले से मस्बत खबरें सामने आ रही हैं। मईशत में इस्तेहकाम के इशारे मज़ीद वाज़े हो रहे हैं। नवंबर में दरामदाद में 17.5% कमी और बरामदाद में 9.6% का इजाफा देखा गया, और अब मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स B3 पर बरकरार रखते हुए उसका आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया है। इसकी वजूहात के बारे में मूडीज़ का कहना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैरूनी खसारे में मजीद कमी आई है, पाकिस्तान की मईशत पर खतरात में कमी आई है। हालांकि ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी कम हैं और उन्हें दोबारा बनने में वक्त लगेगा। IMF के प्रोग्राम में दिए गए फिस्कल रिफॉर्म से भी मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा, ये भी मूडीज़ का कहना है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी हमें नज़र आया इस रिपोर्ट के साथ साथ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद 42,450 की सतह से गिरकर 28,000 तक की सतह तक चला गया था,
اور پھر اس وقت بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال تھی. تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کے پاس IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا, اور اب اس میں بھی ریکوری نظر آ رہی ہے. آج ایک دفعہ پھر 40,000 سے اوپر اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس چلا گیا. مارکیٹ میں اعتماد نظر آیا ہے, یعنی کہ اس وقت معیشت میں استحکام کے جو اشارے نظر آ رہے تھے وہ واضح طور پر اور مضبوط ہو رہے ہیں. موڈیز بھی اپنی آؤٹ لک میں یہی بتا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ معیشت کو گروتھ کی جانب یہ حکومت کس طریقے سے لے جا پاتی ہے. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں, خبر پہ بات کریں گے ایک بریک.